नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राह सक्सेस की प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम इसके पहले जो भी टॉपिक कवर कर चुके हैं आपको पता है। प्रस्तावना, भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र और नागरिकता, अर्थात भाग 1 भाग 2 कंप्लीट हो चुका है और पहले ही क्लास से हम प्रस्तावना शुरू किए थे। तो आज हम शुरू करते हैं भाग 3 मौलिक अधिकार। उसके पहले हम थोड़ा सा आप लोगों से इंटरेक्ट हो लेते हैं कि यह टॉपिक हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे वनडे का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे कमीशन का एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस हो, कहीं का भी स्टेट पीसीएस हो और या फिर यूपीएससी हो, यहाँ से क्वेश्चन आना तय रहता है। आप पीवाईक्यू से एनालिसिस करके इस बात का अवलोकन कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, कि यहाँ से प्रश्न है या नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारतीय संविधान की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी आप समझ लीजिए, और एक आम इंसान के लिए जो है, इसमें हम अपने आप को और अपने संविधान को, अपने अधिकारों को एक व्यापक रूप में जानेंगे कि हमारा क्या अधिकार है संविधान में और संविधान निर्माताओं ने हमें क्या अधिकार दिया है और किस तरीके से हम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। यह आज के इस टॉपिक में एलोबरेट करेंगे हम आपको। पहले हम आपको यही बता देते हैं कि मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक पाया जाता है। बार बार प्रश्न आया हुआ है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में पाया जाता है या किस भाग में प्रावधान है मूल अधिकारों का। वो है भाग 3। किस आर्टिकल में है? 12 से 35। दो फैक्चुअल जो डेटा है वो यहीं से निकलेगा कि मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका प्रावधान पाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी पहले बेसिक जो कंसेप्ट है, कहाँ से लिया गया है इसको, क्यों, इसे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसकी। उसके बाद हम आएंगे कि मौलिक अधिकार कहते किसे हैं। पहला पॉइंट है यहाँ से कि इसकी अवधारणा ली कहाँ से गई है। जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, इसका कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है। आपको पता है कि भारतीय संविधान के अधिकांश भाग जो है 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। उसके बाद विभिन्न देशों से जो भी अच्छे प्रावधान लगे, अच्छे नियम कानून रहे, उनको भारत के संविधान में शामिल किया गया है, यह आपको पता है। तो इसकी जो अवधारणा और कंसेप्ट है वो अमेरिका से ली गई है, जो है मौलिक अधिकारों की। और इसको हम आपको बताएं कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। भाग 1 में हम आपको बताए थे संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता और तीसरे भाग में मौलिक अधिकार। एक क्रम वाइज सीरीज चलेगी क्लासेस यहाँ, इसीलिए हम आपको बीच में कोई भी आपके लिए कंटेंट स्किप नहीं किए हैं। एकदम सीरियल से क्रमबद्ध तरीके से चल रही हैं क्लासेस। भाग 1 कंप्लीट, भाग 2, भाग 3। तो हाँ, हम आते हैं यहाँ से बिना डाइवर्ट हुए कि इसको भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में रखा गया है। और भाग 3 या मौलिक अधिकार को प्रश्न में रहता है पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीवाईक्यू एनालिसिस हमने किया है, तो हमने देखा है वहाँ भी कि पूछता है कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। कहीं दे देगा प्रश्नों में कि मौलिक अधिकार ऑप्शन में दे देगा, या कहीं वो बहुत अगर सोचने की कोशिश किया तो दे देगा कि भाग 3, ऑप्शन हटा के मौलिक अधिकार भाग 3 दे देगा। यह समझने के लिए कि क्या इसको पता है कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है, तो भाग 3 या मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको? मौलिक अधिकार को, या फिर भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? दरअसल मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है, हम उसका कंसेप्ट आपको बता देंगे तो आप स्वतः ही समझ जाएंगे कि मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। हम यहाँ एक फ्लो चार्ट में आपको सारे कंटेंट दिए हैं, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक फ्लो चार्ट में आप क्विक रिवीजन कर सकेंगे। उसी के संबंध में हम एक डायग्राम ड्रा करते हुए आपको बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल इसका संबंध ब्रिटेन से है। यही एक समझौता या दस्तावेज है। लगभग आज से 800-900 साल पहले 1215 में जो है, ब्रिटेन के राजा थे या सम्राट जॉन थे, वो और उनके प्रतिनिधियों के मध्य अधिकारों को लेकर एक बहस छिड़ रही थी
कि जो आम जनता है, आम नागरिक हैं, जो प्रतिनिधि हैं राजा के, उनको कुछ अधिकार देने चाहिए, जो है उन्हीं पे बहस चली। तो बाद में सम्राट जॉन के द्वारा, जो ब्रिटेन के राजा थे, उनके मध्य और प्रतिनिधियों के मध्य आपसी सहमति से और समझौता हुआ जो है, और एक हस्ताक्षर हुआ जिसे कहते हैं हम, तो उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया। यह हस्ताक्षर इस अवधारणा पे हुआ कि जो वहाँ के राजा थे, सम्राट थे, वो आम जनता और प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार दिए, जो है अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, अपने विकास के लिए, और कुछ बोलने की स्वतंत्रता, इन सब को ध्यान में रखते हुए जो अधिकार दिए, उसी दस्तावेज को मैग्ना कार्टा कहा गया। ब्रिटेन में यही मैग्ना कार्टा कहा गया, जो समझौता हुआ जो है, और जो दस्तावेज समझौता अर्थात दोनों के मध्य आपस में सहमति बनाते हुए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई। उसके बाद जो जिस दस्तावेज पे सिग्नेचर किया गया जो है दोनों को मिलाकर, उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया। जब यहाँ अधिकार अगर मिले तो उसे मैग्ना कार्टा कहा गया, तो यहाँ भी भारत के संविधान में आम जनता को, भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार मिला, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जहाँ अधिकारों की बात की जाएगी, मूल अधिकारों की बात की जाएगी या अधिकारों की, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह आप समझ सकते हैं। यहाँ से एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करा देंगे कि इसका संबंध ब्रिटेन से है, मैग्ना कार्टा से। यह एक समझौता या दस्तावेज था जो ब्रिटेन के राजा सम्राट जॉन और वहाँ के प्रतिनिधियों, वहाँ के आम जनता के मध्य आपसी सुलह समझौता, वाद विवाद हुआ। एक बहुत दिनों तक जो है जो विवाद होता रहा, जो है लड़ाई, उसके बाद जो समझौता हुआ, कुछ अधिकारों को लेकर कुछ अधिकार दिया वहाँ का राजा वहाँ की जनता को, आम नागरिक को, इसी को मैग्ना कार्टा कहा गया। जो है विश्व इतिहास में यह एक पहली घटना थी जहाँ अधिकारों को लेकर चर्चा हुई और कुछ अधिकार दिए गए, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। तो जहाँ अधिकारों की चर्चा होगी उसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब आप स्वतः समझ गए होंगे कि भाग 3 को मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं। और यह जो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका में भी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स शामिल किया गया। अधिकार की अधिनियम जो है, बिल ऑफ राइट्स, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया था। वहीं से प्रभावित होकर भारत के संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया है। जो है अगर कभी प्रश्न में आ जाए कि भारत का मौलिक अधिकार या भाग 3 किससे संबंधित है, कहाँ से प्रभावित है, वो दे देगा अमेरिका की, या फिर वहाँ और अगर वो कंसेप्ट आपके चेक करने की कोशिश करेगा तो यह भी कह सकता है कि अमेरिका की बिल ऑफ राइट्स। तो यहाँ वह भी स्टेटमेंट सही होगा ऑप्शन, कि अमेरिका की बिल ऑफ राइट्स से ये प्रभावित है। यहाँ की अवधारणा जो है यह हो गया। इसे मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, इसे मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे भाग 3 में रखा गया है, और 12 से 35 तक जो भाग 3 से बाहर रखे गए हैं संविधान में प्रावधान, उसे संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। जो है जो 12 से 35 के अन्य जगहों पर रखे गए हैं वह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक मौलिक अधिकार है। भाग 3 में 12 से 35 तक जो है। आइए हम देखते हैं कि अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार जानने से पहले हम अधिकार क्या है इस शब्दावली को समझने की कोशिश करेंगे। हम आपको यह बताना चाहेंगे कि एक एक शब्द, एक एक टर्मिनोलॉजी, एक एक शब्दावली का विशेष अर्थ आपको हम बताते हुए, ऐसा कोई भी शब्द इसमें न लिखा रहे जो आपको समझ में ना आए कि मौलिक किसे कहते हैं, अधिकार किसे कहते हैं। एक एक टर्मिनोलॉजी की व्याख्या करते हुए हम आपको एक ओरिएंटेड लेक्चर देने की कोशिश करेंगे। आइए हम देखते हैं कि अधिकार क्या है। अधिकार को समझने के पहले हम देखते हैं कि अधिकार वो है, वह व्यक्तिगत दावे हैं जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो और राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त हो। वह सभी अधिकार नहीं कहे जाएंगे जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त न हो। आप जैसे कोई भी चीज़ हो, कहीं भी कुछ भी गंदगी कर सकते हैं, या कहिए कि हमारा अधिकार है हम किसी के घर के सामने कचरा फेंक देंगे, तो ऐसा नहीं है। समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त हो उसे, और राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त हो, उसी को अधिकार कहा जाता है। अधिकार वह दावे हैं, वह डिमांड है, कह सकते हैं आप, वह मांग है, वह व्यक्तिगत दावे हैं जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। पहला 2 कंडीशन याद रखिएगा, जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त हो और राज्य के द्वारा संरक्षण अगर उसे मिले तो वही अधिकार कहे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने अधिकारों को यूज करते हुए दूसरे के अधिकारों की हनन करें, तब उसे न राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त होगा और न ही समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होगी, तो वह अधिकार नहीं कहे जाएंगे। मौलिक अधिकार जानने के पहले हम आपको अधिकार क्या है एक
छोटे से कंसेप्ट में बताए हैं और यही इसका मूल क्रक्स है कि वह व्यक्तिगत दावे जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो और राज्य के द्वारा संरक्षण प्राप्त हो उसे अधिकार कहते हैं। अब आते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। अधिकार हम आपको बता चुके, मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार का एक छोटी सी डिफिनेशन में एक अच्छी शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए आप बेहतरीन कंटेंट इसको लिख सकते हैं कि ऐसी सामाजिक परिस्थितियां जो व्यक्ति के व्यक्तित्व सही, हम चाहते हैं तो यहाँ व्यक्तित्व लिख देते हैं कि ऐसी सामाजिक परिस्थितियां जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आवश्यक है उसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। लेकिन इसको और एलोबरेट करने के लिए, एक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए आप इसमें लिख सकते हैं इसकी डिफिनीशन के तौर पे कि अगर कहीं पूछा गया कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं तो ऐसी सामाजिक परिस्थितियां जो व्यक्ति के व्यक्तित्व सहित भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हो उसे फंडामेंटल राइट कहते हैं और जिन्हें संविधान के द्वारा संरक्षण प्राप्त हो वह फंडामेंटल राइट कहा जाता है। तीन टर्मिनोलॉजी है, इस तीनों टर्मिनोलॉजी को हम आपको एक बार एलोबरेट करेंगे। ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहेगा जिसको आप समझने में असहज महसूस करेंगे। हम कह रहे हैं कि ऐसी सामाजिक परिस्थितियां जो व्यक्ति के व्यक्तित्व सहित जो है भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे होगा? भौतिक। भौतिक का तात्पर्य यहाँ है कि संसार के विभिन्न क्षेत्रों में जो है राजनीति में, अर्थव्यवस्था में जो भी मटेरियल भौतिक है, जो भी भौतिक चीजें हैं उनमें विकसित होना, जो है समृद्धि प्राप्त करना, रोजगार प्राप्त करना और धन अर्जित करना, यह भौतिक से तात्पर्य है इसका कि संसार के विभिन्न क्षेत्रों में, राजनीति के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, मटेरियल के क्षेत्र में जो भी भौतिक वस्तुएं हैं उनमें उनका विकास हो और विकसित हो, समृद्धि प्राप्त करे और रोजगार प्राप्त करते हुए धन अर्जित करे। यह इसका मतलब हो गया, भौतिक से तात्पर्य हो गया। और नैतिक विकास से तात्पर्य है उसका चरित्र अच्छा हो, मानसिक विकास हो, एक अच्छा व्यक्ति बने। तो वही इन दोनों को मिलाकर भौतिक और नैतिक विकास से ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। जो है अगर यह दोनों जो है अनुपस्थित रहेंगे तो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना असंभव है। जो है और जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता दें कि जैसे स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है भारतीय मूल अधिकार में, एक स्वतंत्र व्यक्ति और एक जो है गुलाम व्यक्ति, दोनों की मानसिक विचारधारा में बहुत अंतर होगा। जो स्वतंत्र व्यक्ति है मानसिक रूप से उसके अंदर एक व्यक्तित्व का विकास होगा और एक अच्छी नैतिक चीजें आएंगी, तो उसके विकास में और अदर पर्सन का जो गुलामी का दास्ता का शिकार है उसके व्यक्तित्व में, दोनों में मेजर डिफरेंस रहेंगे। इसीलिए कहा गया कि मौलिक अधिकार उसे कहते हैं कि ऐसी सामाजिक परिस्थितियां बने जो व्यक्ति के व्यक्तित्व सहित भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हो, उसे फंडामेंटल राइट कहते हैं। जो है बहुत एक सधे हुए शब्दों के साथ, शब्दावलियों के साथ इस डिफिनीशन को हमने बनाया कि व्यक्तित्व सहित भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हो जो परिस्थितियां उसे फंडामेंटल राइट कहते हैं। जिन्हें संविधान के द्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त हो उसे फंडामेंटल राइट कहते हैं। जो है इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं कि इसलिए संविधान द्वारा इसे विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। जो है आगे एक बार फिर से इस लेक्चर को हम आपको क्विक रिवीजन में बता देते हैं, जहाँ जो भी संशय रहा होगा उसको एक बार समझ लीजिए। जो है इस छोटे से कंटेंट को इसलिए रखा है हमने कि एक ही दिन में 10-20 मिनट में कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि फंडामेंटल राइट किसे कहते हैं। इतना एलोबरेट किया, उसके बाद वो सीधा आ जाएगा अनुच्छेद पे कि कितने टाइप के जो है फंडामेंटल राइट है, 6 टाइप के बता के आगे आर्टिकल से पढ़ना शुरू कर देगा। आर्टिकल आप किसी भी बुक में देख सकते हैं। जो है कंटेंट के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, कंटेंट बाजार में पड़े हुए हैं बिल्कुल, चाहे जिस रोड पे आप चले जाइए हर दुकानों पे पड़े हुए हैं, हर फोटो स्टेट की दुकानों पे हैं। कंटेंट और फैक्ट के पीछे मत भागिए, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। एक बार कंसेप्ट अगर याद रहेगा तो आप चीज़ों को लॉन्ग टाइम के लिए मेमोराइज कर सकते हैं। इसीलिए हम छोटे से समय के लिए और अच्छा ओरिएंटेड क्लास देने की कोशिश रहेगी। हम आपको बताएं कि फंडामेंटल राइट भारत के संविधान में भाग 3 में रखा गया है। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक इसकी अवधारणा अमेरिका से ली गई है। फिर आपको एक बार बता दे रहे हैं कि अमेरिका में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा बिल ऑफ राइट्स शामिल किया गया। अगर कभी ऑप्शन में दे देगा कि भारत का मौलिक अधिकार कहाँ से दिया गया है, अमेरिका न हटा के अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से कह देगा तो वो भी ऑप्शन सही माना जाएगा। जो है अमेरिका में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा बिल ऑफ राइट्स शामिल किया गया था।
इसे भाग 3 में रखा गया है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, इसको हम आपको इलोबरेट कर चुके हैं। जो है अधिकार क्या है, हमने ये आपको बताया कि अधिकार हुए व्यक्तिगत दावे या डिमांड है जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त हो और राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त हो, उसे अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार क्या है वह भी हम आपको बताएं कि ऐसी सामाजिक परिस्थितियां जो व्यक्ति के व्यक्तित्व सहित भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है, उसे फंडामेंटल राइट कहते हैं, जिसे संविधान के द्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त हो। और मौलिक अधिकार उसी ही कहते हैं जो भारत के भाग 3 में रखा गया है। जो भाग 3 में 12 से 35 तक है, उसी को मौलिक अधिकार कहते हैं। अन्य अधिकारों को संवैधानिक अधिकार कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहते हैं। आगे के लेक्चर में हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लेजिस्लेटिव राइट जो सांविधिक अधिकार है, मानव अधिकार क्या है, ये सब चीज़ों को बताते हुए एक फिर से लेक्चर आपके सामने लेकर आएंगे हम बेहतरीन। तब तक के लिए अगर कोई इसमें आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि कहीं भी कोई शब्द में संशय हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। और आज से भारतीय संविधान की राज्य व्यवस्था की जो क्लासेस हैं, यहीं से क्वेश्चन आना तय है। यहाँ से प्रॉपर एक क्लासेस चलती रहेंगी और छोटा छोटा ही हम आपको छोटे पार्ट में छोटे कम समय में बताते रहेंगे, जैसे कि आपको पढ़ने में और रिवीजन करने में भी आसानी हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि आप एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स। और जो हम ज़्यादा शब्द लिखने की कोशिश करेंगे, तो आप अगर इतना कैपेबल रहेंगे कि इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं, हम इसको फ्लो चार्ट के द्वारा आपको एलोबरेट कर दिए और लेक्चर में हम जो जैसा भी है उसको हम डिफिनीशन आपको बता रहे हैं। आगे के लेक्चर में हम मिलेंगे कि कितने टाइप के फंडामेंटल राइट हैं और क्या कितने कितने प्रकार के राइट्स हो सकते हैं। तब तक के लिए अगर कोई संशय रहेगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करते हुए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।